हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें। हमने एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिस प्रोजेक्ट का नाम था रियल टाइम ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें हमने बहुत सारा बैकएंड का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। अगर अभी तक हमारे सीरीज को आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाएं और एक्सेस करें। और हमने फ्रंट एंड भी स्टार्ट कर दिया था, तो आज का फ्रंट एंड वाला सेकेंड सेकेंड वीडियो में जाएंगे। पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करें और कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना सेटअप करें। आज हम लोग सीखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर्स क्या होता है और प्रॉप्स क्या होता है और क्यों हम लोग रिएक्ट को ही चूज किए अपना फ्रंट एंड एज एप्लीकेशंस, और कोई अदर फ्रेमवर्क क्यों नहीं यूज किए जैसे एंगुलर और बहुत सारा था, वो सब क्यों नहीं यूज किए। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के। तो गाइज, जैसे कि हमारा टॉपिक देख पा रहे हैं जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन हैज फ्लोइंग फाइल स्ट्रक्चर, जो रिएक्ट एप्लीकेशंस का है वो कैसा फाइल स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में। तो आप कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशंस जैसे ही एप्लीकेशंस बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है माई ऐप, तो इस एप्लीकेशंस में आपको इतना सारा चीज देखने को मिलेगा जो कि कुछ नहीं फोल्डर होगा। वहाँ पे आपको हो सके विजुअल स्टूडियो में थोड़ा सा फर्स्ट बार अगर देख रहे हैं तो कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट वैसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। जैसे ही आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं वैसे ही कुछ है। जैसे मेरा माउस पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पहला जो रहता है नोड मॉड्यूल, एनपीएम का जो भी रहता है मॉड्यूल इसी के अंदर लिखा हुआ रहता है। और दूसरा जो होता है वो पब्लिक, और इसके अंदर होता है आपका मेन मेन जो क्लास का जो ये एचटीएमएल है, वो मेन जो है वो चीज़ अब मैं लिख के रखा हूँ। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये आपका एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशंस का। यहीं पे सारा कुछ एंट्री होता है। और आपका एक और आ जाएगा दूसरा एसआरसी, जिसके अंदर दो में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस। जो भी कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे वो आपके कहाँ पे जाएगा, ऐप डॉट जेएस में। और ऐप डॉट जेएस से इंडेक्स डॉट जेएस, और ये इंडेक्स डॉट जेएस को यहाँ पे एचटीएमएल को रूट बना के सब यूज कर रहे होंगे। और इधर आ जाएंगे पैकेट डॉट जेसन में, तो आपका पैकेट डॉट जेसन में यही लिखा हो रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स, कि आपने क्या क्या इंस्टॉल किया है। जैसे बूट स्ट्रैप या रिएक्ट स्ट्रैप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको कि आपने बूट स्ट्रैप और रिएक्ट स्ट्रैप को इंस्टॉल किया है। और कोई लाइब्रेरी वैसा इंस्टॉल करोगे तो सारा आपका पैकेट डॉट जेसन में ही दिखेगा। उसी तरह से पैकेज हैपन लॉक डॉट जेसन है, इसमें भी आपका प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में रहता है, थोड़ा ब्रीफ ही रहता है और रीडमी फाइल में पढ़ने के लिए डाला जाता है। अब इसका मैंने सारा डेफिनेशन लिख दिए हैं कि नोड मॉड्यूल में क्या होता है, तो आप डायरेक्टली पढ़ के ये सब देख सकते हो। तो यही था। और बात रहा कि हम रिएक्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस है। सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होता है उसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी टैब ओपन हो गया ये, और एक सेकेंड, हाँ, ये जैसे कि कुछ टैब ओपन हो गया और एक टैब में हम प्रेस करेंगे, मान लीजिए पेस्ट में प्रेस किया, तो फिर ये लोड नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले हमारा जो एप्लीकेशंस है यहाँ तक तो क्लियर है कि पिछला क्लास में हम लोग सारा कुछ कर चुके थे। आपका किस किस क्लास में से हटाना था वो आपको हटाना था, वो आप हटाओगे ऐप डॉट जेएसएस में। जो कुछ भी रहेगा यहाँ पे div वाला सारा कुछ हटा देना है। और आपका इंडेक्स डॉट जेएस में अभी है, रहने दे सकते हैं, लेकिन बाद में इसको भी हटा देंगे हम लोग। और इंडेक्स डॉट जेएस, ये रूट इंडेक्स डॉट जेएस क्या कर रहा है, रूट एलिमेंट जो बोले थे कि ये वाला एसआरसी में जो मेन है ये रेंडर करके भेज रहा है इंडेक्स डॉट जेएस वाला। और आपका तो ये पब्लिक वाला तो पता ही है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यही दोनों मेन है और बाकी कुछ नहीं है। तो ऐप डॉट जे एक्स हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तो सारा कुछ जो भी हम काम करेंगे यहीं पे, यहीं से हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। जो भी मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, आपको लिख दिए हम यहाँ पे H1 टैग देके हेलो हेलो रिएक्ट,
तो आपको आउटपुट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका हेलो हेलो एक सेकेंड, हाँ हेलो रिएक्ट दिख रहा है। और कुछ हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ही हम डिजाइन बनाना चाहेंगे कुछ पैराग्राफ लिख लेंगे। दिस इज माई FIRST फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि ये हमारा क्या फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ऐसा ही करके हम लोग डिजाइन्स वगैरह बहुत बना सकते हैं इसमें। बट इसमें मेन है कि कंपाउंड्स को ये हमको बार बार लिखना पड़ेगा, डायनेमिक नहीं हो सकते। और फिर हमें इसमें तो फिर कोई अंतर ही नहीं रहा HTML CSS में जैसे ही करते थे। तो इसमें है अंतर, वो क्या अंतर है हम अभी बता रहे हैं। जैसे कि हम आ गए और एक हम फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिए, या हाँ, यहाँ पे आ गए और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो भी हम करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर ही करेंगे। तो कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स नाम का ये हम क्रिएट कर लिए और इसमें नया फाइल क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए होम डॉट जेएस ये क्रिएट कर लिए। तो इसका जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर होता है आपका रिएक्ट फंक्शनल कंपाउंड एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपका ये लाइब्रेरी मिलेगा। ये बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फर्स्ट में हम क्या किए, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लिए रिएक्ट को, और दूसरा में क्या किए, हम एक फंक्शंस बना लिए, बस जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस होता है ये। और इस फंक्शंस के अंदर हम होम लिख दिए, और इसमें हम लिख सकते हैं जो चाहे वो लिख सकते हैं। एक हमारा div ऐसे हेलो होम, या फिर इसको चेंज करके लिख सकते हैं फ्रॉम होम दिस इज COMM कमिंग। तो ये आपका दिख रहा है। अब यहाँ पे हम आके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं दिखने के कारण है क्योंकि अभी तक हमने ऐप हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो क्या है, ये है। इसमें हमारा कुछ नहीं है तो कुछ लोड ही नहीं होगा। तो इस एंट्री पॉइंट यहाँ पे ये भी ठीक है। और फिर ये जो डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट में भी हमें कुछ मतलब कि कुछ करना नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे इस वाले चीज़ को जो लिखे हैं वो उसको आपको एक्सपोर्ट कर देना होगा ताकि वो किसी और कंपोनेंट्स में पहुँच पाए। अब जैसे ही हम किसी कंपोनेंट्स में हमको यूज़ करना है, कौन-सा, ये वाला होम वाला जो हमारा होम था, उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो एक्सपोर्ट इसीलिए किए थे क्योंकि हम यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और जो कि हमारा होम है, और होम यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा, नहीं सजेस्ट करेगा तो फिर आप ऐसे डायरेक्टली लिखोगे। पहले हम करंट से वहाँ से बाहर निकल के फिर होम, ये मेरा डायरेक्टिव है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके हम होम लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको आउटपुट मिलेगा, और लेकिन अभी तक तो यहाँ पे नहीं दिखा। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने बड़ा एम एच लिखा है और यहाँ पे छोटा एच से मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब ये बेसिकली यहाँ पे हो चुका है। अब वापस से यहाँ पे आ गए तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज कमिंग फ्रॉम होम। अब बोलोगे कि ये भी तो एक ही बार है, तो हम इस कंपोनेंट्स को चाहें तो बार बार यूज कर सकते हैं। फिर हम होम टैग लेके बार बार इसको यूज कर सकते हैं। फिर से देखेंगे तो फिर जितना बार चाहे उतने बार हम इसको यूज कर सकते हैं होम। तो बार बार हम इसको यूज करके बार बार हमारे पास आ जाएगा यही चीज। जैसे कि मान लीजिए हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो हम फिर से यहाँ लिख लेंगे होम। जितने बार चाहें उतने बार हम लिख सकते हैं। तो ये, और हम चाहें और मल्टीपल पर चाहें तो इसको और दे सकते हैं, तो वो और का डायनेमिकली वो चीज़ लिखाते जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे स्टैटिक्स ये दिख रहा है कि ये एक ही चीज़ लिखा रहा है बार-बार कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम होम, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम होम। ये डायनेमिक तो मतलब कि नंबर्स ऑफ डायनेमिक तो हो रहा है, बट ये क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि ये इसका जो कंटेंट है वो डायनेमिक नहीं हो रहा है।
तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग देखते हैं एक प्रॉप्स नाम का प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लोग यूज़ करेंगे अभी। और साथ ही साथ हम इसमें स्टाइल लगाना चाहें तो होम में आके हम स्टाइल भी लगा सकते हैं। ये कंटेनर है, इसके अंदर हम स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल ऑब्जेक्ट के जैसा लगाना पड़ेगा और जैसे स्टाइल में हम सबसे पहले क्या दे देंगे, पेडिंग। तो पेडिंग हम देना चाहेंगे PADDING, पेडिंग हम, एक सेकेंड, पेडिंग हम देना चाहेंगे, इसका पेडिंग हम देना चाहेंगे 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, 10 पिक्सल हो गया। और अब जब हम कलर देना चाहेंगे इसका, तो कलर भी इसको डिफाइन कर देते हैं। कलर क्या होगा, बैक बैकग्राउंड कलर। और जो बैकग्राउंड कलर हमारा होगा वो रेड। तो अब ये बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। और उसके बाद फिर हम और देना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब फिर बॉर्डर भी, वो बॉर्डर जो दे देंगे वो होगा एसो सॉलिड 2 पिक्सल। तो अब 2 पिक्सल्स का बॉर्डर्स भी दिख रहा है आपको। लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर है वो सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम वाइट ही कर देते हैं। तो अब ठीक है। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है उसी को रहने देते हैं। तो वो हर एक प्रॉपर्टी में आपको लग जाएगा। हर एक बार देखेंगे तो आप, अब मार्जिन भी हम दे सकते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल। तो 10-10 पिक्सल का मार्जिन मेंटेन करते हुए रहेगा। तो ये देखिए, अब आपको बॉर्डर्स भी अच्छा से दिख रहा होगा। और बॉर्डर का कलर भी चाहें तो यहाँ पे हम रेड ले सकते हैं, तो बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ऐसा ये डायनेमिक आते जाएगा जब जब हम चाहें तब तब। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इस वाले प्रॉप्स को हम क्या करना चाहते हैं, मीन्स ये जो कंटेंट आ रहा है इसको भी हमें डायनेमिक बनाना है। तो अब इस कंटेंट्स को हम कैसे डायनेमिक बना सकते हैं, तो जैसे कि हमने जहाँ पे app.js में जब हमको यूज़ मिला, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, हम यहीं पे लिख दिए टाइटल। और टाइटल में हमने यहाँ दे दिया करके दे दिए हम। तो ये जैसे क्या हो गया, ये प्रॉप्स हो गया। और ये प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करना पड़ेगा हमको यहाँ पे ये होम में रिसीव करना होगा प्रॉप्स एज ए प्रॉप्स। तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर लिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, उसको प्रिंट करना है प्रॉप्स को। तो प्रॉप्स को हम प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रॉप्स डॉट, अब हमने टाइटल लिया था TITLE, इतना ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ प्रॉप्स डॉट टाइटल आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिला है प्रॉप्स। तो ऑब्जेक्ट जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसी चीज़ को प्रिंट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमें ये चीज़ लगाना होता है। अब ये चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये प्रॉप्स आपका यहाँ पे डायरेक्टली अभी शायद सेव नहीं हुआ है, या फिर कोई एक्चुअली सारा कुछ ठीक है हमारा, बट वो यहाँ पे ब्राउज़र्स में रिफ्रेश करना होता है, आके रिफ्रेश नहीं किया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायनेमिकली हमारा सपोर्ट टीम आ रहा है। इसी तरह से हमारा जो कुछ भी है यहाँ पे, फिर हम ले लेंगे पैराग्राफ में। और इस पैराग्राफ में हम लिख लेंगे जो कि प्रॉप्स आ रहा होगा, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, इसको लिख लेंगे। और फिर आपको यहाँ पे BTN बटन इक्वल टू सेम प्रॉप्स डॉट आपका बटन था ना, तो वो बटन ले लेंगे। तो अब हम सेव करके यहाँ पे देख लेंगे तो आपको सारा कुछ दिख रहा है, चैट नाउ सपोर्ट टीम। अब यहाँ से हम क्या डायनेमिकली, हम जब भी इसको, जब भी कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो डायनेमिकली ये ले सकता है। जैसे कि टाइटल
लेकिन हाँ, ये भी डिपेंडेंसी है कि ये वेरिएबल्स नेम सेम होना चाहिए क्योंकि यही नेम से हम वहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हम कॉपी कर दिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। अब सपोर्ट टीम के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्लॉड CLOUD क्लॉड टीम या फिर बस टीम और यहाँ पे TC सपोर्ट टीम और यहाँ पे ओके या नाउ। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं सपोर्ट एंड डेवलपमेंट और थोड़ा-थोड़ा हम चेंज करना चाह रहे हैं और इसको सेव करके हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि सारा यहाँ जो है जितना बार हमने यूज़ किया है उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है। ये सब जो ब्लैंक देंगे हम लोग ब्लैंक भेजेंगे तो ब्लैंक ही आएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको दिख पा रहा है कि ये है, ये सारा कुछ काम कर रहा है। अब बटन यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो बटन के लिए भी हम रख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे होम में आएँगे, यहाँ पे आपका होम में और एक हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ये बना लेंगे लेट से से हेलो वेरिएबल और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरो फंक्शंस और इस एरो फंक्शंस में हम लिख देंगे तो यहाँ पे हम एक चाहेंगे कि अलर्ट मैसेज दे दें और मैसेज में हेलो दिस इज डायनेमिक एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट ये दे दे। अब कब ये कॉल होगा जब बटन क्लिक होगा तो ऑन क्लिक और ये से हेलो दैट्स इट। अब यहाँ पे हम सेव करेंगे और आप आ जाओगे यहाँ पे और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो डायनेमिक हेलो दिस इज डायनेमिक रिएक्ट यूजिंग जो भी हम लिखेंगे और ये सारा बटन में आपका एप्लीकेबल होगा। तो प्रॉप्स को हम लोग ऐसे करके पास कर सकते हैं। कहाँ से पास कर सकते हैं हम लोग बेसिकली ये हम लोग पास कर सकते हैं पेरेंट्स से पेरेंट कंपोनेंट में ही पास कर सकते हैं और सिबलिंग में। तो आज हमने सीखा रिएक्ट में कि कैसे हम लोग प्रॉप्स को पास करेंगे और कैसे हम लोग डायनामिकली वैल्यूज को गेट कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आ रहे हैं हमारे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे